जूम पर आए हुए सभी पार्टनर्स का स्वागत है। मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का और हमारे ग्रेट मेंटर्स का, जिनकी बदौलत हमारा सेशंस कंडक्ट हो रहा है। और आज की सेशंस में दोस्तों हम लोग सारा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो एलेक्स सर का जो वेबिनार हुआ था, सारी चीजें हम लोग आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं देरी न करते हुए आप लोगों को सामने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीजों को शुरुआत करता हूँ। जैसे ही कल एलेक्स सर का वेबिनार हुआ, तो आप लोग जानते हैं वहां पे जो होस्ट थे, जो एंकरिंग कर रहे थे, वो मार्कस कर रहे थे। तो मार्कस ने यहाँ पे डायरेक्टली देरी न करते हुए कंपनी के सीईओ को इनवाइट किया, एलेक्स सर को इनवाइट किया। और उन्होंने जैसे ही एलेक्स सर को इनवाइट किया, तो उन्होंने सिंपली सीधा सीधा बोला है कि मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो नए अपडेट्स है मेरे पास में, मैं आपके सामने सारे अपडेट्स को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एलेक्स सर ने बोला कि हम लोग लगभग पिछले 8 सालों से हम लोग मार्केट के अंदर में है। और हमारा मकसद है जो अल्टीमेट टोकन है, उसको टू द टॉप ऑफ पे लेके जाना, उसको टॉप अप के ऊपर में लेके जाना, एज वेल एज जो उसका प्राइस है $20,000 तक भी हमें एट द एंड ऑफ दिसंबर अल्टीमा के प्राइस को हमें लेके जाना है। एंड नो डाउट एलेक्स सर ने बताया कि जब प्राइस इस लेवल पर होगा, जितने भी लोगों ने जीआर को फॉलो किया है, मैं शॉर्ट फॉर्म बोल गया, जीआर का मतलब बोरो रोला नहीं है, जीआर का मतलब है गोल्डन रूल्स। जिन लोगों ने भी गोल्डन रूल्स को फॉलो किया है, तो वो इस रेट के ऊपर में आम कम्युनिटी से, जिन लोगों ने इन जिन लोगों ने गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी होंगे इस रेट पे। मे भी क्या पता वो इस रेट के ऊपर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी अपने आप को कर ले। और उन्होंने खुद बताया कि राइट नाउ डायनामिक फ्रीजिंग हो रही है। मतलब एक तो नॉर्मल फ्रीजिंग था, डायनेमिक फ्रीजिंग वो कह रहे हैं कि जो भी आप ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, ट्रांसैक्शन फी से बचने के लिए, कि अल्टीमा टोकन की ट्रांसैक्शन फी आपको ना लगे, तो आप ज्यादा अल्टीमा टोकन को फ्रीज कर रहे हैं, जिससे कि जो 5% की जो ट्रांसैक्शन फी थी, फ्रीज हो चुके हैं 7,000 अल्टीमा टोकन। जो एलेक्सर ने जो आंकड़ा दिखाया, वो 6,953 960 के समथिंग था। बट मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो दैट्स टारगेट अचीव, ऑलमोस्ट अचीव। तो 7,000 अल्टीमा टोकन फ्रीज हो चुके हैं। दैट मीन्स ये अल्टीमा टोकन मार्केट से अवे हो चुके हैं, ये अल्टीमा टोकन मार्केट से दूर हो चुके हैं। और एलेक्सर बता रहे हैं दिस इज ओनली बिगिनिंग। और एलेक्सर बता रहे हैं कि जब प्राइस $20,000 पे होगा मैक्सिमम लेवल तक, में भी जो मार्केट है, शायद शायद मार्केट एम्प्टी हो चुका होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट एम्प्टी हो चुका हो, और उसी हम उसी डायरेक्शन के अंदर में जा रहे हैं। हमारी जो डायरेक्शन है, जैसे जैसे स्टेप राइज होगा, वैसे वैसे बड़े लेवल पे फ्रीजिंग होगा। बड़े लेवल पे फ्रीजिंग होगा, तो नो डाउट डिमांड ज्यादा बढ़ेगा और सप्लाई ऑलरेडी कम होगा। एलेक्स सर ने खुद बताया, पास्टली आप लोग सभी जानते हैं कि 75 अल्टीमा टोकन अ डे, पर डे 75 अल्टीमा टोकन आ रहा था। राइट नाउ कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 25। इट मीन्स X3 लेसर अल्टीमा टोकन मार्केट के अंदर में आ रहा है। X3 लेसर। ऊपर से एलेक्सर बता रहे हैं हाल्विंग है अपकमिंग 3 महीनों बाद। तो 3 महीने बाद जो हाल्विंग्स है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्राइस 2x और मल्टीप्लिकेशन लेगा। मतलब क्या है, X3
लेसर आया तो बॉटम प्राइस कितना था, 2000, तो 2000 थे 3 टाइम्स, $6000, उतना ही 3x का मल्टीप्लिकेशन हुआ। और जब हाल्विंग होगी, मे बी हाल्विंग पे रेट आई थिंक एग्जाम्पल की 15,000 हो, क्या पता 18,000 हो, क्या पता 12,000 हो, क्या पता 20,000 हो, क्या पता 25,000 हो। बिफोर हाल्विंग जो भी रेट होगा उसके 3 to 6 मंथ बाद, क्योंकि मार्केट अडॉप्ट करने में समय लेता है, प्राइस एक्स2 हो जाएगा। यदि 20,000 है देन $40,000 का प्राइस आपको आफ्टर हाल्विंग, ऐसा नहीं है कि हाल्विंग आज हुई तो कल ही इसका रेट हो जाएगा, नो नो नो। मार्केट को अडॉप्ट करने में समय लगता है, नॉर्मल 3 से 6 महीने लगते हैं। ये मार्केट का एक एक थंब रूल है, क्योंकि मार्केट को अडॉप्ट, क्योंकि पहले से ही कुछ ना कुछ सप्लाई होती है मार्केट के अंदर में, तो उसको स्टेप बाय स्टेप मार्केट के अंदर में वो कम आ रहे हैं, तो दैट्स टेक अ टाइम। तो 3 से 6 महीनों का नॉर्मली टाइम लगता है। और एलेक्स सर ने ये भी बताया कि यदि हाल्विंग के बाद में यदि प्राइस एक्स2 होता है, देन एलेक्स सर ने पूछा कि क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द प्राइस एट द एंड ऑफ दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 तक प्राइस क्या हो सकता है, मेन क्वेश्चन तो ये है। नो डाउट हाल्विंग के बाद में वो एक्स2 हो जाएगा, बट हाल्विंग के बाद के अंदर में भी जो प्रोग्राम्स हैं तो वो तो कंटिन्यू रहेंगे। तो दिसंबर के 2025 में रेट क्या होगा, 30,000, 50, 80 एंड इवन मे बी $100,000, $1,00,000, बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल है। एलेक्स सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, और जो रियल में मुझे बड़ी अच्छा लगा। एलेक्स सर ने बताया कि लोगों को पता ही नहीं कि क्रिप्टो में बुल रन होता कब है या बुल रन होता क्या है। अब जिन लोगों को नहीं पता वो भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल एलेक्स सर ने बताया, प्राइस $16,000 का है, ये अल्टीमा की बात नहीं हो रही है, ये किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात है। से एग्जाम्पल बीटीसी 16,000 पे आपने बाय किया एंड देन प्राइस मूव हो गया, एलेक्स सर ने बताया $60,000। यू में मल्टीप्लाई ऑलमोस्ट आपका 16 16 चौक 64, ऑलमोस्ट एक्स4 बन गया। दैट इज बुल रन, दैट इज बुल रन, कि आपने कम में लिया और विद इन फ्यू मंथ आपको X4 X5 इवन X10 आपको मिल गया, दैट इज बुल रन। और बुल रन एलेक्सर बता रहे हैं ऑलरेडी गोइंग ऑन है, चल रहा है। बुल रन का मतलब ये नहीं है, एलेक्सर बता रहे हैं कि आपने 60 पे लिया, $60,000 पे आपने बाय किया और ये पहुंचा 90,000 पे, ये कितना है, 20 to 25%। ये बुल रन नहीं है, ये तो नॉर्मल आपका परसेंटेज के अंदर में आपका ग्रोथ है। बुल रन का मतलब है 3x2x5x10x, इतना आपने मल्टीप्लिकेशन आपने कर लिया। तो आई थिंक हमें इतना तो समझ में आ चुका होगा कि बुल रन क्या होता है और बुल रन क्या है, ये हमको क्लियर हो गया। और एलेक्सन ने यहां तक भी बताया कि राइट नाउ जो अल्टीमा के अंदर में करेक्शन है ये हमारे लिए बेस्ट है। बुल रन है तो बुल रन है तो ऑब्वियसली है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर में अल्टीमा के ऊपर में भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो अभी राइट नाउ अल्टीमा कहीं ना कहीं अपनी अपनी क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग पोजीशन अभी बना रहा है राइट नाउ। आपको पता है जब ठंड आने वाली होती है, अब जैसे हमारे यहाँ पे जो नियर बाई है, जो 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 चंडीगढ़ के आसपास का जो एरिया है ना, तो हिमाचल पास में लगता है, तो यहाँ पे ठंड का एहसास अभी से हो गया। तो सुबह शाम की यहाँ पे अच्छी खासी ठंड हो गई है। तो अब क्या है, अब यदि मुझे अपने आप को विंटर से बचाना है तो मुझे प्रिपरेशन अभी करना पड़ेगा ना। तो सेम चीज यहाँ पे है, अभी अल्टीमा अपनी 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 आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है। जब मार्च के बाद में क्रिप्टो विंटर आएगा उसकी तैयारी अल्टीमा अभी से कर रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल है अल्टीमा के लिए। एंड देन क्या होगा, क्रिप्टो विंटर आएगा,
देन क्रिप्टो विंटर कम्स, और क्रिप्टो विंटर जैसे ही आएगा, देन वी प्रूव द पावर ऑफ अल्टीमा। फिर अल्टीमा पूरी दुनिया को अपनी पूरी पावर दिखाएगा। और जो यहाँ पे क्रिप्टो विंटर है वो आफ्टर हार्विंग आएगा, जस्ट क्योंकि हार्विंग फरवरी के फर्स्ट वीक में है, उसके एक महीने बाद क्रिप्टो विंटर आएगा। तो कहीं ना कहीं उस टाइम तक अल्टीमा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि मार्केट उस टाइम तक काफी एम्प्टी हो जाएगी। मतलब जो इंक्रीजिंग वाली जो मार्केट है, जो एम्प्टी वाली जो मार्केट है, वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। एलेक्स सर ने बताया, ऑफ कोर्स हमारे पास में चैलेंजेस भी हैं, बट वी आर मास्टर इन द चैलेंजेस। हम इनको सोल्व करने में बड़े मास्टर हो चुके हैं। एंड राइट नाउ हम जानते हैं कि लोगों को जो विजन है वो शॉर्ट टर्म विजन है, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप अपने विजन को लॉन्ग टर्म विजन आप यहाँ पे लेके चलें, क्योंकि जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन होगा तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को उतना ही बड़े लेवल पे यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे लेक्चर ने बताया कि हमने क्रिएट क्या किया है। जैसे जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते चले गए, तो हमने लास्ट में एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला, दैट इज स्पीडिंग 3.0। ये अपने आप में ही फंटेस्टिंग है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी को क्लेमिंग ही नहीं कर सकता। और यहाँ पे अलेक्स सर ने बताया कि नो बडी इज रशिंग टू सेल, इतना भी सेलिंग का प्रेशर नहीं बढ़ेगा कभी भी। तो यहाँ पे क्या है, अलेक्स सर ने ये भी बताया कि हम मानते हैं कि बहुत बड़ी कम्युनिटी का एक ऐसा पार्ट भी है जिसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ सेलिंग करना ही जानती है। इसीलिए फ्रीजिंग जो कंसेप्ट है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। फ्रीजिंग करेंगे, करो आप सेलिंग, पर्टिकुलर लेवल तक आप सेलिंग कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम जो टोकन है वो फ्रीज हो चुका है। वो जो डेली का रिवॉर्ड आ रहा है, आप उसको ही सेल कर सकते हैं। और अलग सर ने खुद बताया, अल्टीमा टोकन एट द रेट 10 सेंट से स्टार्ट हुआ था, देन क्या हुआ, 4 पे गया, 10 पे गया, और $20,000 पे गया, एंड देन वापिस कम बैक टू $2,000। तो एलेक्स सर ने बताया कि जब ये वापिस यहाँ पे आया, तो उस टाइम हम आ गए स्पीडिंग 3.0 पे। और 3.0 का इम्पैक्ट क्या हुआ, ये $9400 तक गया। एंड देन ये फर्स्ट वेव थी, दैट इज फर्स्ट वेव, एंड नाउ वी आर एंटर इन द सेकेंड वेव। अब हम अल्टीमा की दूसरी लहर के अंदर में है, एंड देन ही कम्स टू अगेन $20,000। एलेक्स सर बता रहे हैं यही तो क्रिप्टो मार्केट है, ऊपर गया, देन नीचे। और एलेक्स सर ने यह भी बताया, लोगों ने यहां तक की बातें बोली थी कि जब रेट 2,500 पे 4,000 पे आ गया, अल्टीमा खत्म हो गया, अल्टीमा अगले दिन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि उनको नहीं पता कि जो क्रिप्टो मार्केट है, दैट इज अ हाईली वोलेटाइल मार्केट, दैट इज वर्क सिंपल लाइक दैट, स्टेबल स्टेबल, ड्रॉप डाउन। ये मार्केट ऐसे वर्क करती है। यदि अल्टीमा यहाँ पे $20,000 पे गया और वापस यहाँ पे $2,000 पे आया, अब जो लोग क्रिप्टो मार्केट को समझते हैं, तो उनके लिए ये जो जोन है, ये जोन उनके लिए बना बाय जोन। और वापस ये कम बैक ऊपर गया, प्रॉफिटेबल जोन, देन करेक्शन में आया बाइंग जोन। ऐसे लोग यहाँ पे अर्निंग करते हैं। और हम लोग क्या बातें करते हैं, क्योंकि हमें क्रिप्टो मार्केट की समझ नहीं है, हम तो सिर्फ ये लेके बैठे हैं, सर मैंने 20 पे बाय किया था। मैं आज भी उसी की बात कर रहा हूँ। इस मार्केट ने मुझे, आपको पता है जो ट्रेडर्स होता है ना, वो शॉर्ट के अंदर में भी अर्निंग करता है, वो लॉन्ग के अंदर में भी अर्निंग करता है। जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं वो ऑलवेज शॉर्ट में भी कमाते हैं, वो लॉन्ग में भी कमाते हैं। अब जिनको ये थोड़े से फंडामेंटल्स क्लियर है, वो ऑलवेज यहाँ पे फायदे में रहते हैं। तो इसीलिए गोल्डन रूल्स हैं, वो हम सभी लोगों के लिए यहाँ पे बने हैं, जिससे कि मार्केट यदि करेक्शन होता है ना, यदि हमें नॉलेज है, तो हम कभी भी पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि ऑलवेज हम यहाँ पे अर्निंग करेंगे। एंड राइट नाउ क्या है, राइट नाउ
स्टेप बाय स्टेप अल्टीमा बाय बैक होता जा रहा है ऊपर अपनी ग्रोथ की तरफ में। और यहाँ पे एलेक्सर खुद बता रहे हैं ये एक ऐसा जीनियस सिस्टम है जिससे आप कितनी अर्निंग ले सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप पर्टिकुलर इस सिस्टम से कितने बड़े लेवल पे आप यहाँ पे अर्निंग कर पाते हैं। तो ये सारा का सारा एलेक्स सर ने हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दिया, ये तब तक दिया हमें कि जो शॉर्ट समरी एलेक्स सर ने हमें बताया, ये वो इंट्रोडक्शन एलेक्स सर ने हमें दिया। अब मैं थोड़ा सा कुछ आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, देन उसके बाद फिर से मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर में लेकर आऊंगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के ऊपर में मैं अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ। तो आप जस्ट अ मिनट, आप लोग प्लीज बताइएगा कि वंस अगेन की जो मेरी स्लाइड है आपके सामने क्लियर हो रही है या नहीं। एनीबडी कोस्ट पार्टनर्स, प्लीज आप थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिएगा। यस सर, यस शेयरिंग हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन देने के बाद में एलेक्स सर सीधा, एलेक्स सर ने बोला लेट मी शेयर यू समथिंग स्लाइड्स। कुछ स्लाइड्स आपके सामने शेयर करता हूँ। तो वहां पे ये स्लाइड्स उन्होंने कुछ दिखाया, मैंने कुछ पीपीटी आप लोगों के लिए मेकिंग करी है। अब मैं वही आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो एलेक्स सर ने एक्सप्लेन किया। एलेक्स सर ने सीधा सीधा बोला कि जैसा कि ऑलवेज तीन प्रॉब्लम हमेशा मार्केट के अंदर में है, और वो प्रॉब्लम्स क्या है वो हम सभी अच्छे से जानते हैं। पहला क्या है, हाउ डू अर्न मनी, हाउ डू सेव मनी, हाउ डू मल्टीप्लाई मनी। बोलना बहुत इजी है दोस्तों, लेकिन इनका ज्ञान होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में बिजनेस, जो लोग बिजनेस में निवेश करते हैं, बिजनेस इन द सेंस जैसे कि लोग रियल स्टेट्स में निवेश करते हैं, रीट्स में निवेश करते हैं। रीट्स, रियल एस्टेट में यदि आपको निवेश करना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप रीट्स में निवेश कर सकते हैं। REITs, इस ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बट वो एक अलग बात है, उसके ऊपर में हम अभी बात नहीं करेंगे। लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, दैट इज अ बिजनेस। मतलब आपकी कंपनी नहीं है, आप पर्टिकुलर किसी थर्ड बिजनेस के अंदर में निवेश कर रहे हैं। तो वहां पे नॉर्मल जो आपको ग्रोथ मिलता है, जो CAGR मिलता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो आपको 10 से 20% आपको मिलता है अमूमन। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, रियल एस्टेट में कितना मिलता है 10 से 20 सालों में ऑन एन एवरेज? 4 से 10% पर एनएम। बैंक डिपॉजिट की बात करें, इवन चलो इंडिया में तो 3, 4, 5, 6% है। बाकी आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो वहां पे तो कईयों में तो माइनस है। स्विट्जरलैंड का आप देखो कि वहां पे क्या है। जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पे है नहीं ना, इन्फ्लेशन वहां पे नहीं है, तो वहां पे कुछ कंट्रीज के अंदर में तो आपको रिटर्न्स भी नहीं मिलता, मतलब पैसे पे, जैसे कि यहाँ पे मिलता है ना 2.5, 3, 4, 5% या FD पे 6%, सीनियर सिटीजन को 6.5, 7%, समथिंग लाइक दैट। क्यों मिलता है? क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो है ना। अब महंगाई दर के बारे में बहुत कम लोग समझते हैं कि कैसे हमारा जो पैसा है वो नेगेटिव रिटर्न हमें दे रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा क्वेश्चंस है, ये पूरी दुनिया का क्वेश्चंस है कि यार पैसा कैसे अर्न करें, पैसे सेव कैसे करें, और मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करें। नेक्स्ट स्लाइड्स, एलेक्स सर ने खुद बताया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर ऑल। जो रोबोट ऑलरेडी आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Web 3 के अंदर में ऑलरेडी हमारी एंट्री हो चुकी है दोस्तों। 2030 तक, मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि आज की डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी के एडिक्शन हो चुके हैं, आदी बन चुके हैं। जैसे लोग किसी भी नशे का आदी हो जाता है ना, तो राइट नाउ हम टेक्नोलॉजी के एडिक्शन हो चुके हैं। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा इंटरनेट। इंटरनेट आज आप महाराष्ट्र स्टेट में है, हरियाणा स्टेट में है, आप किसी भी स्टेट से हैं, आज की डेट में कोई भी स्टेट 2 दिन के लिए नेट बंद कर दे, सभी को बुखार हो जाएगा, सभी को बुखार हो जाएगा। दैट इज द एडिक्शन। अब हम उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, वो आप अच्छे से जानते हैं।
सेम चीज है। इंटरनेट आया, लोगों को जॉब भी मिली, बट लोगों की नौकरियां भी चली गई, क्योंकि कंप्यूटर ने काम को आसान कर दिया। सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, आ चुका है। मलेशिया के अंदर में तो रोबोट ने ऑपरेशन भी कर दिया। इस लेवल तक दुनिया बदल रही है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 2-2.5 महीने पुरानी बात है। रोबोट आज की डेट में 2030 तक लगभग 80 मिलियन लोगों की नौकरी खा जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो बुरी बात है। बुरी बात है, आई एग्री, बट उतने ही लोगों को रोजगार भी देंगे। प्रॉब्लम हमारे अंदर में क्या है, हमें क्या समझ में आया, सर इंटरनेट आया, लोगों की नौकरी चले गई। एआई आया, सर लोगों की नौकरी चले गई। नौकरियां चली गई, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स भी तो आ गए हैं, जॉब भी तो आ गई है। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी तो हमारे पास में है। एक तरफ से जा रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है, दैट इज प्लस माइनस हो रहा है। बट कहीं ना कहीं जो नॉर्मल एक मिडिल मैन है, जो एक मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके ऊपर में इन चीजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट सबसे पहले पड़ता है। क्योंकि जब दुनिया के लिए कोई चीज कॉमन होती है ना, तब जाके हमारे तक इंफॉर्मेशन हम पहुंचती है। एंड नो डाउट, सीबीडीसी तो आज नहीं तो कल पूरे वर्ल्ड में आएगा। इंडिया के अंदर में ऑलरेडी ई रुपया आ चुका है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका निर्माण करना क्यों जरूरी था, हम अच्छे से जानते हैं कि बैंक की नोटों की छुपाई पे कितना खर्चा होता है। हम अच्छे से जानते हैं। जब आरबीआई पर्टिकुलर एक एरिया में नोट को छापता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन से लेके देन वो स्टेट में जाता है, स्टेट टू सिटी जाता है, सिटी से खेड़े गांव में जाता है, कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। बट आज कहीं ना कहीं जो ग्लोबली जो मेजर जो कंट्रीज हैं, आज उसको एक्सेप्ट करने लगी हैं, क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर में रन होता है, दैट इज अ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। बस फर्क ये है कि ये एक ओपन सोर्स कोड नहीं होता, ये पब्लिक ब्लॉकचेन पे नहीं होता, ये प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर में होता है। डायरेक्टली हम ट्रांजैक्शन ऐसे किसी की भी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर में है। इसके ऊपर में पर्टिकुलर एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उसके ऊपर में एक उसकी होल्डिंग होती है, और वही हमारी ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है। तो नो डाउट सीबीडीसी भी अपकमिंग में है। बड़ी बड़ी मेजर कंट्रीज ऑलरेडी इसके ऊपर में आ भी चुके हैं। अल्टीमा नो डाउट हाइपर डिफ्लेशन मॉडल है राइट नाउ। अल्टीमा, मैं कुछ चीजों को आपके सामने हाईलाइटेड भी करना चाहूंगा। टॉप नंबर 10 में से नौवीं एक्सचेंज के ऊपर में है, ये मैक्सी पे है। 10 में से 8वें नंबर पे जो एक्सचेंज है, गेट.io पे है, कोइन स्टोर पे है, कोइन डब्ल्यू पे है, और कोइन डीसीएक्स पे है। इन एक्सचेंजों के ऊपर में अल्टीमा राइट नाउ लिस्टेड है। बट अल्टीमा का जो टारगेट है, ये जितने भी मेजर आप एक्सचेंजर्स देख रहे हैं ना, आने वाले समय में इन एक्सचेंजर्स के ऊपर में अल्टीमा आपको देखने को मिलेगा। और जितना ज्यादा और बड़ी एक्सचेंजों के ऊपर में अल्टीमा लिस्टेड होगा, उतना ही कहीं ना कहीं मोर सिक्योर, स्टेबल, ये सारी चीजें हमें अल्टीमा के अंदर में हमें देखने को मिलेंगी। एंड इस डिपेंड करता है इसकी कम्युनिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम, कम्युनिटी का सेंटिमेंट, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एंड जो बड़ा टारगेट है कि बाइनेंस के ऊपर में लिस्टिंग होना, तो मे बी दिसंबर 2025 तक लिस्ट होते हुए अल्टीमा को आप देख सकते हैं। बट इट्स अ वेरी वेरी हार्डली, एलेक्स सर ने बताया, ये बहुत मुश्किल टारगेट है। इट्स डिपेंड करता है हमारी कम्युनिटी के ऊपर में, और कम्युनिटी के अलावा डिपेंड करता है कि जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में जो हम लोग एवरीडे जो कमेंट करते हैं, मे भी कुछ लोग ही कमेंट करते होंगे, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है। आप कमेंट जरूर करें, पॉजिटिव कमेंट आप जरूर करें आप। तो जब ये सारी चीजें देखी जाती हैं, तो मे बी बाइनेंस हमें लिस्ट करेगा। इट्स डिपेंड कम्युनिटी कि अल्टीमा के पास में कितने बड़े लेवल पे कम्युनिटी है। क्योंकि जब बाइनेंस देखेगा कि इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम मेरे एक्सचेंज पे जनरेट हो सकता है, तो बाइनेंस खुद ऑफर करेगा कि अल्टीमा प्लीज आप हमारी एक्सचेंज पे आप आए
और हमारे एक्सचेंज पे आप लिस्ट हो। बट ये एक रोड मैप है, Q4 मतलब सितंबर से दिसंबर 2025, इन बिटवीन Q2 से Q4 ये आपका बैलेंस के ऊपर में लिस्ट होता हुआ आपको भी देखने को मिल सकता है। एंड इवन कोइन मार्केट कैप पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है बढ़ता जा रहा है। मार्केट रैंक इन बिटवीन 200 से 250 के बीच में आ चुकी है। 24 आवर्स का वॉल्यूम जबरदस्त है, और जो मार्केट कैप है अल्टीमा का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं मेन स्लाइड्स के ऊपर में। 1/11/2024 को नवंबर फर्स्ट में या मे बी फर्स्ट वीक में, डेट आगे पीछे हो सकती है। अभी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब आपको दो नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक आपका लिमिट का, एक आपका स्प्लिट्स का। आप कह सकते हैं एक आपका लाइसेंस का, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट का। ये मैं आपको व्हाइट पेपर पे बताऊंगा। कार प्रोग्राम, कार प्रोग्राम भी दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये भी मैं आपको व्हाइट पेपर बताऊंगा कैसे ये काम करेगा। ये स्लाइड्स के माध्यम से ये भी मैं आपको व्हाइट पेपर के ऊपर में बताऊंगा। एंड नो डाउट ये कैसे शॉपिंग पोर्ट्स हमें मिलेंगे, ये एक्सटेंड क्या है, मैं इसका एक बार आपको बता देता हूँ। मान के चलो कि आपने एक लाइसेंस लिया, तो जब आप 3 इयर्स के लिए फ्रीजिंग करेंगे ना, तो आपको एक शॉपिंग पोर्ट्स मिलेंगे, शॉपिंग पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और वो पैकेज से 10x ज्यादा होगा। सिंपली ये ऐसे काम करेगा। और जब आपके पास में शॉपिंग पोर्ट्स होंगे, यू विल गेट अ कार। अब सिंपल आप यहाँ पे कार को बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ स्लाइड्स थी। अब मैं आपके सामने व्हाइट पेपर के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने जो बात करूंगा, मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा आपके सामने, प्रोडक्ट की आपके सामने बात करूंगा, जो प्रोडक्ट हमारे बीच में है। पहले आप जानते हैं पहले क्या था, पहले जो प्रोडक्ट था वो लाइसेंस प्लस कॉन्ट्रैक्ट था। मैं एल को लाइसेंस और सी को कॉन्ट्रैक्ट, मैं शॉर्ट में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब जिन लोगों ने पहले ये लिया था, वहां पे प्रॉब्लम क्या था कि लाइसेंस तो ले लिया, बट ये लाइसेंस तभी काम करेगा जब आप अलग से कॉन्ट्रैक्ट भी लेंगे। तो बहुत लोगों के लाइसेंस खाली रहे, हम अच्छे से जानते हैं। फिर हमारे पास में स्प्लिटिंग आया, एक अपग्रेड वर्जन आया, जहां पे क्या हुआ, लाइसेंस प्लस कॉन्ट्रैक्ट को एक कर दिया, इनसाइडर कर दिया। वहां पे कमीशन को दे पाना मुश्किल था, इसलिए कंपनी ने बीएसपी हमें दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आई। जो बड़े बड़े लीडर थे डायमंड एंड अबो, उनकी तो मौज। अब स्मॉल जो लीडर है वो बेचारे कहाँ पे जाएं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, उनको बीएसपी मिलता है 0.05, 0.1, 0.2, 1, 1.5, 2 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। और ऊपर से उनको जो डेली का फिर रिवॉर्ड आ रहा, तो वो भी कम आ रहा। तो अब ये चीज यहाँ पे नई एक इम्प्लीमेंटेशन हुई है, और वो इम्प्लीमेंटेशन अब ये हुआ है कि राइट नाउ जो प्रोडक्ट होगा उसको फिर से क्या कर दिया है, स्प्लिट्स कर दिया है, बोले तो डिवाइड कर दिया है, लाइसेंस प्लस कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे कुछ एड ऑन हुआ है। ये जो लाइसेंस आप खरीदोगे, ये आप खरीदोगे बाय अल्टीमा टोकन से, और वो भी फ्रीजिंग से। आपको अल्टीमा टोकन फ्रीज करना पड़ेगा, लाइसेंस आपको मिल जाएगा, और इसी लाइसेंस पे जो आपने लिया है कमीशन भी आपको मिलेगा। सिंपल है। और जैसे ही आपने फ्रीजिंग किया, अगले ही दिन से डेली का रिवॉर्ड आना स्टार्ट। पहले क्या था, लाइसेंस तो ले लिया, बट डेली का रिवॉर्ड तब आएगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे। तो अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट भी बाय नहीं किया ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइसेंस से आपका अगले ही दिन से डेली का रिवॉर्ड आना स्टार्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट बाय करेगा तो उसको क्या मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है लाइसेंस के बाद में, वो ये भी किससे होगा, बाय फ्रीजिंग अल्टीमा टोकन से।
कॉन्ट्रैक्ट भी अल्टीमेट टोकन की फ्रीजिंग से पाई होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बूस्टर स्प्लिट्स। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में आपको बूस्टर स्प्लिट्स मिलेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी अल्टीमेट टोकन हो गया फ्रीज। अब जो अल्टीमेट टोकन यहाँ पे फ्रीज हुआ, तो वो आपको डेली का नेक्स्ट डे रिवॉर्ड देना चालू कर दिया। मतलब क्या हुआ, जहां सिर्फ एक पुल से रिवॉर्ड आ रहा था, राइट नाउ आपको दो दो पुल से रिवॉर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का आप अल्टीमेट टोकन फ्रीज करोगे, यहाँ पे कोई भी कमीशन, बिजनेस टर्नओवर, बिजनेस वॉल्यूम आपको नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ आपको लाइसेंस में मिलेगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा एक्टिव पार्ट के ऊपर में। ये तो मैंने चलो आपके सामने, मैंने आपके सामने सिंपल प्रोडक्ट के बारे में आपके सामने मैंने बात किया। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक्टिव पार्ट में। यहाँ पे क्या है, जो डायरेक्ट में हमें मिल रहा था 40%, और जो टीम बोनस था, जो टीबी था, वो कितना था, 31%। तो टोटल कितना हुआ, टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो 71%। ये सारा का सारा आपको अब आपको कैश में मिलेगा, मतलब यूरो के अंदर में मिलेगा। बट जो पे आउट आपका होगा वो होगा अल्टीमेट टोकन के अंदर में। तो ये सबसे बेस्ट हो गया। अब बीएसपी का झंझट खत्म। मतलब जैसे ही आईडी लगी, अल्टीमेट टोकन आया, तुरंत इन कैश कर सकते हो, इमीडिएट इन कैश कर सकते हो। यहाँ पे मतलब अर्निंग का सोर्स एक अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुआ। अब इसके अंदर में थोड़ा सा कुछ चेंजेस है, जैसे कि आप जेट है, या फिर आप पर्ल है, या फिर आप सफायर है, या फिर आप रूबी हैं, या फिर आप एमरल्ड हैं। जो आप ये रैंक अचीव कर रहे थे, जितने भी रैंक आप अचीव कर रहे थे ना, तो रैंक अचीव कर रहे थे तो रैंक बोनस आपको मिल रहा था, रैंक बोनस आपको मिल रहा था। अब आपको रैंक बोनस नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको इन कैश का वाला ऑप्शन आपको दे दिया, क्योंकि हमारे लिए कैश इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक आपके सेम वही रहेंगे। जैसे मान के चलो कि 5,000 यूरो का आपने बिजनेस किया, आप क्या बन गए, जेड। जेड तो आप है ना बनोगे, बट जेड पे जो 100 यूरो का रैंक बोनस आपको मिल रहा था, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद पर्ल, 10 लाख का बिजनेस करना है, 5 लाख का बिजनेस आप पहले ही कर चुके हैं, 5 का और करना है, पर्ल तो बन जाओगे, बट पर्ल पे भी जो 100 यूरो का जो रैंक बोनस था, वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट और टीम बोनस वो इन कैश में हो गया, वो यूरो के अंदर में हो गया। अब रैंक बोनस नहीं मिलेगा। रैंक बोनस कहां से मिलेगा, रैंक बोनस मिलेगा डायमंड एंड अबो से। जी हाँ दोस्तों, डायमंड एंड अबो से रैंक बोनस मिलेगा। मान के चलो कि आप डायमंड बन गए, तो डायमंड बनते ही 3,000 यूरो का रैंक बोनस प्लस इन्फिनिटी, ये आपको मिलेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले पर्ल पर इन्फिनिटी मिलती थी 1%, सफायर पे 3, रूबी पे 5, एमराल्ड पे 10। तो ये इन्फिनिटी भी अब आपको नहीं मिलेगी। सारा जो आपको मिलेगा वो डायमंड से मिलेगा। अब डायमंड पे जो रैंक बोनसेस, जो इन्फिनिटी आपको मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे डीएसपी के अंदर में। डीएसपी बोले तो डायमंड बिजनेस, डायमंड बिजनेस स्प्लिट्स। इसके अंदर में आपको आपकी इन्फिनिटी और आपको रैंक बोनस मिलेगा। बाई चांस आपकी टीम से टर्नओवर नहीं आ रहा है, तो ये डीएसपी आपको पैसिव इनकम डेली का रिवॉर्ड आपको देता रहेगा। और ये जो पुल होगा, ये पुल होगा दोस्तों आपका लाइफ टाइम, लाइफ टाइम ये पुल होगा।
और 5 अल्टीमा टोकन अ डे इस पुल से हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें इंप्रूवमेंट्स नहीं हुई हैं इस सिस्टम के अंदर में। अब थोड़ा सा और क्लैरिफाई आपको करते हैं। एक सबसे बड़ी मेजर न्यूज जिसका हम सभी बड़े अच्छे से वेट कर रहे थे, अभी तक का जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया पार्ट 1। मैंने सिर्फ आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्रोडक्ट के अंदर में नए इंप्रूवमेंट्स क्या हुए हैं मैंने उसके बारे में बताया। अब एडिशनल मैं आपको बताऊंगा, और वो एडिशनल है लास्ट 2 साल पहले जो अल्टीमा का मोमेंटम हम सभी लोगों ने देखा कि क्या अल्टीमा का रेट था, भर भर के लोगों को इनकम आ रहा था, जो रिवॉर्ड आ रहा था उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बट वो एक मोमेंटम था। फिर से एलेक्स सर वो जो मोमेंटम है दोबारा उस मोमेंटम को एलेक्स सर रिपीट करना चाहते हैं एट वंस मोर टाइम। वो दोबारा उसको रिपीट करना चाहते हैं, और वो क्या है, वो है आपका कार प्रोग्राम 2.0, और वो भी न्यू फीचर्स के साथ। यस जी हाँ दोस्तों, नए फीचर्स के साथ में कार प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर ये कब देखने को मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, ये भी हम आपको बताएंगे क्योंकि हमारे पास में न्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है। ये दिसंबर 2024 से ये आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर में अल्टीमा का टारगेट कितना है? $20,000 का। और दिसंबर 2024 के अंदर में ही ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अलग सर ने खुद बताया कि हमने पूरी की पूरी 100% कारें डिलीवर की हैं। और उन्होंने खुद बताया कि कार प्रोग्राम जो लास्ट टाइम फेल हुआ, वो फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि हमारा जो लास्ट टाइम प्रोडक्ट था वो अल्टीमा फार्मिंग का था। अब फार्मिंग के अंदर में लोगों ने 5x 6x 7x जो कॉइन है वो प्रोड्यूस किए हैं। अब क्या हुआ, वो सारे के सारे कॉइन क्या, वो मार्केट के अंदर में आए सेल होने के लिए। रिजल्ट क्या हुआ कि उसको बंद करना पड़ गया। ऊपर से जो टेक्नोलॉजी थी हमारी वो ओल्ड थी। कौन सी थी? हमारी एलटीसी बेस्ड ब्लॉकचेन थी। तो ये वो रीजन थे। एंड राइट नाउ हमारी ब्लॉकचेन एडवांस है, एंड वी आर नो एनी फार्मिंग प्रोडक्ट। हमारे पास में किसी भी प्रकार का कोई फार्मिंग का प्रोडक्ट अभी नहीं है, क्योंकि अल्टीमा की सप्लाई हम जानते हैं एक लिमिटेड है, और अल्टीमा को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। और एलेक्सर ने खुद बताया, एलेक्सर ने खुद बताया पहले 75 अल्टीमा टोकन पर डे आ रहा था, अभी 25 आ रहा है। हार्विंग के बाद में 12 से 12.5 हो जाएगा। मतलब उल्टा ओवर सप्लाई जाने की बजाय हो क्या रहा है, मार्केट में उल्टा कोइन कम आ रहे हैं। और उस मौके पे कार प्रोग्राम को लेकर आना तो कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट है। और अलग सर ने खुद बताया 4 साल बाद, आफ्टर 4 इयर्स, सभी पुल से एक अल्टीमा टोकन आएगा। अभी 25 25.5 अल्टीमा टोकन आ रहा है ना, 25 से 26 के बीच में अल्टीमा टोकन आ रहा है जितने भी पुल्स है। 4 साल बाद सभी पुल से एक अल्टीमा टोकन आएगा। जस्ट इमेजिन द प्राइस ऑफ अल्टीमा, $80,000, $100,000 या प्लस मोर। जस्ट इमेजिन। तो ये सारी चीजें हमें एलेक्सर ने बताई हैं, और एलेक्सर ने खुद बताया है कि कैसे हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, ये भी एलेक्सर ने यहाँ पे हमें बताया। कार प्रोग्राम जो होगा वो बेसिकली 3 कंट्रीज के अंदर में होगा।
दुबई, जर्मनी, एज वेल एज पूरा यूरोप, एंड देन तुर्की। इन कंट्रीज के अंदर में ये स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि जो गाड़ी है आपको, आपने गाड़ी आपको मिलेगी 2 से 8 हफ्तों में। बट एलेक्स सर ने बताया स्टार्टिंग में 2 से 8 हफ्तों में मिलेगी, बट वी विल मेक इट फास्टर। हम इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अब मेन बात करते हैं कि गाड़ी आपको कैसे मिलेगी। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने, जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि डिटेल में तो अभी मेरा जाना सही है, क्योंकि लेक्चर जब प्रेजेंटेशन हमें देंगे तो हम तभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, सारी चीजें जो कार प्रोग्राम से होंगी वो होंगी फ्रीजिंग के माध्यम से। मतलब आपको एक लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, एक लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, और जो भी आप फ्रीजिंग करेंगे, मतलब जो लाइसेंस आपने बाय किया, तो अल्टीमा टोकन की फ्रीजिंग हुई, और वो फ्रीजिंग होगी अल्टीमा टोकन की 3 इयर्स के लिए। वो अल्टीमा टोकन की जितने भी लोग कार प्रोग्राम के अंदर में जाएंगे, लाइसेंस को बाय करेंगे, वहां पे जो अल्टीमा टोकन की फ्रीजिंग होगी वो कोई 3 महीने, 2 महीने या 6 महीने, 1 साल के लिए नहीं है, वो 3 सालों के लिए है। एलेक्स सर ने खुद बताया कि पहले तो ये हमने 5 सालों के लिए पूरा आंकड़ा हमने सोच रखा था, बट जब एक हेल्दी डिस्कशन हमारा लीडर्स लोगों के साथ में हुआ, तो फिर हमने इसको चेंज किया और हम इसको 3 सालों के अंदर में लेकर आए। मतलब कार प्रोग्राम के अंदर में जो फ्रीजिंग होगा वो 3 सालों के लिए होगा, और जो लाइसेंस लोग लेंगे उन लाइसेंस पे आपको कमीशन एज वेल एज पूरा टर्नओवर भी आपको मिलेगा। जो कार प्रोग्राम के लाइसेंस बाय होंगे उन पे कमीशन एज वेल एज पूरा टर्नओवर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद एलेक्स सर ने हमें एक चीज और यहाँ पे बड़ा अच्छे से बताया कि जो कार प्रोग्राम है, अभी तो मेन चीज क्या है, फ्रीजिंग के माध्यम से स्टार्ट होगा, 3 सालों के लिए फ्रीजिंग होगा, और यहाँ पे जब आप लाइसेंस को बाय करेंगे आपको शॉपिंग पॉइंट्स मिलेंगे X10 के, और X10 से शॉपिंग पॉइंट से आप बाय कर पाएंगे कार को। अब की बार एलेक्स सर बता रही है जो कार प्रोग्राम है, यहाँ पे लग्जरी कार जैसे कि लैम्बोर्गिनी है, रोल्स रॉयल्स है, मर्सिडीज है, आपका मसाडे है, आपका जितनी भी जो लग्जरी कार्स हैं वो तो होंगी होंगी। उसके अलावा जो लोअर लेवल की जो जो कार्स हैं, जैसे कि कोई 50 lakhs की है या उससे थोड़ा सा कम की है, तो वो कारें भी आपकी बार कार प्रोग्राम के अंदर में हिस्सा बनेगी, और आप कार प्रोग्राम के अंदर में एंट्री कर पाएंगे, और आप एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। यदि आप इंडिया में हैं, आपको बाय करना है, आप बाय कर सकते हैं दुबई से, क्योंकि इंडिया के पास तो दुबई है, जर्मनी तो काफी दूर है, तो आप दुबई से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वो खर्चा बढ़ जाता है, वो एक अलग मैटर है, 30 to 40% तक का शायद मेरे ख्याल से आता खर्चा शायद एक्सपोर्टेशन में। बट यहाँ पे ये सारी चीजें होने वाली हैं। मतलब आप ये देखो, थोड़ा सा सिस्टम को समझने की और डिटेल में कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हो रही हैं फ्रीजिंग के तो माध्यम से हो रही हैं, ऊपर से लॉन्ग टर्म में जा रही हैं। अब 3 सालों के लिए फ्रीजिंग जा रही है। मतलब अल्टीमा टोकन कितने बड़े लेवल पे, जो लोग, कोई 50 लाख की कार लेगा, कोई 20 लाख की कार लेगा, कोई 1 करोड़ की लेगा, कोई 2 करोड़ की लेगा, कोई 5 करोड़ की लेगा, कोई 10 करोड़ की लेगा, कितने ज्यादा बड़ी मात्रा में अल्टीमा टोकन फ्रीज होंगे, और 1 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए। मतलब 3 साल से पहले तो वो अल्टीमा टोकन मार्केट के अंदर में आने वाला है ही नहीं। 3 साल बाद जो हाल्विंग होगी मार्केट के अंदर में, कितना अल्टीमा टोकन होगा, मुश्किल से पता चला कि 2.5 से 3 अल्टीमा टोकन पर डे। और 3 साल बाद क्वांटिटी कितनी होगी। यदि ये सारे के सारे फ्रीज अल्टीमा भी आएंगे, तो मार्केट में कभी भी आपको
बड़ा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कम आ रहा है। मार्केट में पहले ही शॉर्टेज है, मार्केट को चाहिए और अल्टीमेट टोकन। यदि ये अल्टीमेट टोकन अनफ्रीज होकर भी आएगा मार्केट में, तो मार्केट के ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एलेक्स सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई, कार प्रोग्राम कोई पहला प्रोग्राम नहीं है। अभी हमने बहुत सारे प्रोग्राम को कार प्रोग्राम के अलावा प्रिपेयर किया हुआ, और अभी मैं आप लोगों को उनके बारे में नहीं बता सकता, ये एलेक्स सर ने खुद बताया। मतलब कार प्रोग्राम तो सिर्फ एक जस्ट बिगिनिंग है। कार प्रोग्राम से भी बड़े बड़े अच्छे मैसी प्रोग्राम आने वाले हैं, जो कि सारे के सारे जो प्रोग्राम है वो फ्रीजिंग के माध्यम से होंगे। क्योंकि दोस्तों आप कंपनी को मिल चुका है, बेस्ट प्रोडक्ट स्प्लिटिंग 3.0 आ चुका है, इससे बेटर तो इम्पॉसिबल है। अब अल्टीमा के अंदर में डेफिशिएंसी बड़े लेवल पे हमें देखने को मिलेगी। अब कोई भी लोग चाहे लैम्बोर्गिनी ले, फरारी ले, रोल्स रॉयस ले, बीएमडब्ल्यू ले, ऑडी ले, कोई भी ले, सारी की सारी चीजें फ्रीजिंग के माध्यम से होगी। और जब अल्टीमा टोकन का प्राइस 15-20 हजार डॉलर पे जाएगा, पूरी दुनिया का ध्यान वो अट्रैक्ट करेगा अल्टीमा टोकन की तरफ में। और दोस्तों आप देखो, राइट नाउ 6500 से 6600 के बीच में अल्टीमा टोकन का रेट है। रैंकिंग कितनी है? 240 के आसपास। 20 हजार डॉलर रेट होते ही रैंकिंग टॉप 100 में आ जाएगा। टॉप 100 में आने का मतलब क्या है? टॉप 100 में आने का मतलब है कि अल्टीमा हर ट्रेडर के पोर्टफोलियो में होगा। जब हर ट्रेडर के पोर्टफोलियो के अंदर में अल्टीमा होगा, और उसके 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, सॉरी 1 महीने बाद हाल्विंग, देन रेट अगेन 2x। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप है अल्टीमा का। एलेक्स सर के पास में सारी की सारी वो स्ट्रेटजीज हैं कि कैसे अल्टीमा को टू द मून लेके जाना है। और ऊपर से फ्रीजिंग फ्राइडे पे जो लोग फ्रीजिंग करते हैं, वो एक एडिशनल पुश है। तो साथियों राइट नाउ सारी चीजें बहुत इजी हो चुकी हैं। मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, वर्ड टू वर्ड आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बाय द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन और बाय द हेल्प ऑफ व्हाइट पेपर। मैं काफी हद तक सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, और डायमंड पर जो डीएसपी हमें मिलने वाला है वो हमें किस लेवल तक काम करेगा। राइट नाउ 7000 के आसपास में अल्टीमेट टोकन फ्रोजन हो चुके हैं। कल को कार प्रोग्राम आएगा दिसंबर में, ये आंकड़ा कितना बड़ा हो जाएगा? 8,000, 8,500, 10,000 तक का आंकड़ा कितने बड़े लेवल पे हो जाएगा। और ऊपर से जितने भी लोग फ्रीजिंग करेंगे वहां पे सीधा 3 सालों के लिए, मार्केट में अल्टीमेट टोकन दोस्तों अवेलेबल होगा ही नहीं। ये जो करेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये हमारे लिए एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी है, हमें इसको खरीदना चाहिए। तो इसलिए आप वेबिनार का हिस्सा बने, रेगुलर आप जूम पर आए, जो एलेक्स सर के वॉइस नोट हैं उनको आप अच्छे से सुने कि रियल में क्या अपडेट्स हैं। क्योंकि जब हमें पूरे इकोसिस्टम के ऊपर में फेथ होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे किसी के भी रुकने से आप यहाँ पे दोस्तों रुक पाएंगे। तो जो एलेक्स सर का जो वेबिनार था, प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने नहीं बताया, कुछ स्लाइड्स उन्होंने हमें बताई, बट वही स्लाइड्स मैंने कुछ आपके सामने यहाँ पे रखा। और व्हाइट पेपर के हिसाब से प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, कमीशन के अंदर में क्या सारी चीजें हैं, मैं सारी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पे वर्ड टू वर्ड आपके सामने दोस्तों मैं आपके सामने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। तो अब ये डिसीजन आपका है कि आपको इस इकोसिस्टम के प्रति फेथ कितना है, आपको बिलीफ कितना है। हमेशा आप सही लोगों के टच में रहें, अच्छे लोगों के टच में रहें। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी आप अच्छे कर्म करते हैं या अच्छा काम करते हैं ना, तो लोग आपके ऊपर में शक करते हैं।
जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो लोग आपके ऊपर में शक करते हैं, ये मेंटेलिटी है। लेकिन कोई आपके ऊपर में शक करता है ना, अच्छी बात है, करने दो। क्यों? क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की काली पर नहीं। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप रेगुलर जूम पे आए, सीखें, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मैं आप लोगों से सीख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं मुझे कोई एलेक्सा का मैं कोई मतलब बंदा हूं और वो मुझे सैलरी दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों के बीच में से ही हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट की तरह आप लोगों से सीख रहा हूँ, आपकी तरह ही हूँ। सिर्फ फर्क ये होता है कि कोई 24/7 इसमें डूबा हुआ है, उसको डीपली इसकी नॉलेज है, या मार्केट की, या आप लोग इसके अंदर में पार्ट टाइम तरीके से काम करते हैं। बेसिकली तीन प्रकार के लोग इसमें काम करते हैं। एक पार्ट टाइमर होते हैं, एक फुल टाइमर होते हैं, एक सम टाइमर होते हैं। अब पार्ट टाइम और फुल टाइमर तो आपको पता है। सम टाइमर्स वो होते हैं, मन किया तो कर लिया, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो ये सम टाइमर्स कैटेगरीज के अंदर में आते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जो पूरा वेबिनार था एलेक्स सर का, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे अच्छे से बता चुका हूँ। डिटेल के अंदर में मैंने वर्ड टू वर्ड आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने। इसलिए रेगुलर आप जूम का हिस्सा बने, और जो एलेक्स सर के जो वॉइस नोट हैं उनको आप कभी भी मिस ना करें। तो आप लोगों के बीच में अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स को, हमारे सीनियर लीडर्स को, जो ऑलवेज हमारे बीच में रहते हैं और हमेशा हमें एक अलग लेवल की जो एजुकेशन है वो हमें देने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा नारायण वखंडे सर को।